नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि आपके यूजीसी नेट पेपर 1 के टीचिंग एप्टीट्यूड के पार्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही साथ टीचिंग से जुड़े हुए अदर कोर्स के लिए भी ये टॉपिक बहुत ही वैल्यूएबल रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखिए, आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, यानी कि एनआरटी, जिसको हम मानक संदर्भित परीक्षण कहते हैं, और आपका क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट यानी कि सीआरटी, जिसको हम कसौटी संदर्भित परीक्षण कहते हैं। तो देखिए, प्रीवियस वीडियोस में हमने आपके साथ इवैल्यूएशंस के टॉपिक पे डिस्कस किया, जिसमें आपका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, चाहे कहें तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, चाहे आपका समेटिव इवैल्यूएशन, ये सभी टाइप पे हमने आपके साथ डिस्कस किया। इसके अदर भी जो टाइप थे उस पर भी हमने डिस्कस किया। तो अगर देखा जाए तो अगर आप मूल्यांकन करते हैं किसी का, ठीक है, तो मूल्यांकन किसके आधार पे करते हैं? तो मूल्यांकन के लिए हम कोई ना कोई टेस्ट लगाते हैं, और टेस्ट के रिजल्ट के आधार पे ही हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं किसी छात्र का। तो यहाँ पे दो प्रकार के टेस्ट हैं, एक आपका नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, सेकेंड आपका क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। इन दोनों का उपयोग कहाँ किया जाता है आज की वीडियो में हम जानेंगे, और इसके अंतर्गत जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो याद रखिएगा कि आपका जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन यानी कि निर्माणात्मक आपका मूल्यांकन जो होता है, उसमें किस प्रकार का टेस्ट उपयोग में लाया जाता है, तो याद रखिएगा वो आपका सीआरटी क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट के अंतर्गत आने वाली जो विशेषताएं होती हैं, वही विशेषताओं से जुड़े हुए आपके टेस्ट जो होता है वो आपके फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में लगाए जाते हैं। सेकेंड आपका ये जो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है, ठीक है, जो मानक संदर्भित परीक्षण है, ये आपका समेटिव इवैल्यूएशन यानी कि संकलनात्मक मूल्यांकन जब किया जाता है, तो इस संकलनात्मक मूल्यांकन में जो टेस्ट उपयोग में लाए जाते हैं मूल्यांकन करने के लिए छात्रों के अधिगम के मूल्यांकन के लिए जो टेस्ट उपयोग में लाए जाते हैं वो एनआरटी यानी कि नॉर्म रेफरेंस टेस्ट के आधार पे बने हुए टेस्ट होते हैं। तो ये आपको याद रखना है थोड़ा सा, अगर कहीं पे आगे हम डिस्कस करेंगे, अगर स्लिप हो सकता है मुझसे, यानी कि कहीं पे नॉर्म रेफरेंस टेस्ट की बात होगी, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट की बात होगी, तो वहाँ पे मैं हिंदी का ही प्रयोग करूँगा, कसौटी और मानक संदर्भित इन चीज़ों का। तो देखिए, कहीं पे अगर क्राइटेरियन निकले और मैं कहीं पे मानक संदर्भित कर दूँ तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये चीज़ें कहीं पे इधर लैक हो सकती हैं, मैं 100% कोशिश करूँगा कि कहीं पे लैक ना हो, लेकिन इसीलिए मैंने सबसे पहले बता दिया कि एनआरटी से जो जुड़ा होता है वो समेटिव इवैल्यूएशन जुड़ा होता है, और जो सीआरटी से जुड़ा होता है वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है। और एक बात हम और आपको बता दें कि जो एनआरटी नॉर्म रेफरेंस टेस्ट जब लगाया जाता है तो ये सामान्य उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इस टेस्ट का उपयोग किया जाता है, यानी कि जनरल ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखकर इस टेस्ट का उपयोग किया जाता है। जबकि आपका क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट यानी कसौटी संदर्भित परीक्षण का उपयोग हम स्पेसिफिक कहें, यानी कि विशिष्ट ऑब्जेक्टिव्स यानी कि उद्देश्य का परीक्षण जब हम करते हैं तो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट का उपयोग हम करते हैं। तो ये काफ़ी वैल्यूएबल पॉइंट है, इसको एकदम माइंड में रख लीजिएगा। और आगे हम चलते हैं और हम अब डिस्कस करते हैं सबसे पहले मानक संदर्भ। तो देखिए, मानक संदर्भित परीक्षण कहाँ पे उपयोग में लाए जाते हैं, तो हमने आपसे कहा था कि जब समेटिव इवैल्यूएशन यानी कि संकलनात्मक इवैल्यूएशन हम करते हैं तो उसके अंतर्गत जो हम टेस्ट लगाते हैं छात्रों के मूल्यांकन के लिए, तो वो आधारित होता है आपके नॉर्म रेफरेंस टेस्ट यानी कि मानक संदर्भित परीक्षण के ऊपर ही, यानी कि जो विशेषताएं आपके एनआरटी के अंतर्गत होंगी वो विशेषताओं से संबंधित टेस्ट ही हम किस में उपयोग किए करते हैं, समेटिव इवैल्यूएशन में, संकलनात्मक इवैल्यूएशन में। और संकलनात्मक इवैल्यूएशन कहाँ पे उपयोग में लाया जाता है, हमने बताया कि जब
कोर्स का पूरा जो भी यूनिट्स थे सभी ख़त्म हो गए, सभी टॉपिक ख़त्म हो गए, और फाइनल जब एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं, सेमेस्टर के फाइनल एग्ज़ाम हो गए या आपके ईयरली एग्ज़ाम्स हो गए, तब उपयोग में आपका लाया जाता है समेटिव इवैल्यूएशन। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि जो आपके मानक संदर्भित परीक्षण हैं, इसमें जो उद्देश्य होते हैं, ठीक है, ये सामान्य उद्देश्यों के लिए ये परीक्षण उपयोग में लाया जाता है। याद रखिएगा, जनरल ऑब्जेक्टिव्स के लिए ये आपका परीक्षण उपयोग में लाया जाता है। और छात्रों की तुलना आपस में जितने समूह के अंतर्गत यानी कि जितने क्लास के अंतर्गत छात्र होते हैं उनका तुलना कहें तो इस पूरे ग्रुप के आधार पर किया जाता है। यानी कि अगर किसी को मार्क्स मिलता है 88, ठीक है, 88%, किसी को मिलता है आपका 90%, किसी को मिलता है 70%, ठीक है, तो आपस में इसमें तुलना किया जाता है। तो कोई फर्स्ट, कोई सेकेंड, कोई थर्ड, कोई आपका फोर्थ, ये हम कहें तो रैंक निर्धारण यहाँ पे कर देते हैं। और यहाँ पे परसेंटाइल पे हम जोर देते हैं। परसेंटाइल पे ये जोर देने का मतलब कि छात्र को पता चल जाता है कि हमारे नीचे कितने छात्र हैं, कितने परसेंट छात्र हमसे नीचे हैं और हम कितने परसेंट छात्र से बेहतर हम एग्ज़ाम में कर पाए हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए गए रहते हैं हमारा कोर्स स्टार्ट होने से पहले, वो ऑब्जेक्टिव्स लर्नर यानी कि अधिगमकर्ता कितना प्राप्त कर पाया है, ठीक है, ये आपका नॉन रेफरेंस टेस्ट के द्वारा ज्ञात किया जाता है। और ये हम आपको बता दें कि ये जनरल आपकी जो टेस्ट होते हैं, परंपरागत आपके टेस्ट होते हैं, ये आपका नॉन रेफरेंस टेस्ट कहा जाता है। अगर एग्जाम्पल में हम लें, इसमें सामान्य उद्देश्य की बात क्यों की जाती है, इसको हम आपको बता दें। जनरल उद्देश्य का मतलब कि छात्र अगर मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, गणित का एग्ज़ाम देते हैं, फाइनल ईयर का हम कहें, तो उसमें क्या दिखा जाता है कि छात्र ने अगर प्लस के बारे में, ठीक है, माइनस के बारे में, डिवीज़न के बारे में, सब्सट्रैक्शन के बारे में कहाँ तक ज्ञान प्राप्त किया, क्या इन चीज़ों का वो प्रयोग कर पा रहे हैं कि नहीं। तो हो सकता है कोई स्टूडेंट पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन जो दिया गया था, पूरा 100 क्वेश्चन एग्जाम में कर लिया। 100 क्वेश्चन मत करिए, हम 20 क्वेश्चन करते हैं। 20 क्वेश्चन दिया गया था एग्जाम में, कोई स्टूडेंट 20 क्वेश्चन कर पाया, किसी ने 15 क्वेश्चन कर पाया, कोई 10 क्वेश्चन कर पाया, कोई आपका 5 क्वेश्चन कर पाया। तो क्या होता है, एक आपका नॉर्म्स निर्धारित होता है, ठीक है, एक ग्रुप्स का नॉर्म निर्धारित किया जाता है कि अगर 5 अगर कोई क्वेश्चन सफलतापूर्वक हल कर लेता है तो वो क्वालिफाई कर जाएगा। तो 5 के ऊपर जितने भी लोग होंगे, ठीक है, वो क्वालिफाई करते चले जाएंगे और उनका परफॉर्मेंस आपस में एक दूसरे से बेहतर हो सकता है। लेकिन हम आपको कहें यहाँ पे सामान्य उद्देश्य था, यानी कि अगर कोई 20 क्वेश्चन किया तो भी वो पास हुआ और कोई 5 में 5 क्वेश्चन किया वो भी पास हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सामान्य उद्देश्य था, कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं था। विशिष्ट उद्देश्य की जहाँ बात होगी वो कसौटी संदर्भित परीक्षण में होगा। यानी कि अगर मैथमेटिक्स से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन छात्रों के सामने पेश किया जाते हैं, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन छात्रों को दिए जाते हैं, वो हल कर पा रहा है कि नहीं, यानी कि एकदम मास्टरी हो जाए उस सब्जेक्ट में, उस टॉपिक में, तो वो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में आता है। लेकिन यहाँ पे मास्टरी की हरदम बात नहीं की जाएगी, यहाँ पे एक जनरल ऑब्जेक्टिव्स को लेकर बात की जाएगी कि छात्र को कितना समझ, मतलब किसी चीज़ के बारे में सामान्य जानकारी है कि नहीं। तो यहाँ पे सामान्य जानकारी को लेके क्या किया जाता है, टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ये मानक रेफरेंस टेस्ट में आ जाता है। तो आपको हम बता दें, देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी गई हैं जिसको हम थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस कर देते हैं। कहा गया है कि किसी ज्ञात समूह की किसी क्षेत्र में उपलब्ध के संदर्भ में किसी छात्र का उपलब्ध स्तर निर्धारण किया जाता है, किसमें, नॉन रेफरेंस टेस्ट में। तो कोई क्या होगा, उपलब्धि मानक, एक उपलब्धि मानक तय किया जाता है, ठीक है, किसी फील्ड के लिए, और उसके आधार पर छात्रों का क्या किया जाता है, उपलब्ध स्तर निर्धारित कर दिया जाता है, ठीक है। स्तर का मतलब लेवल, जो हमने आपसे कहा कि नॉन रेफरेंस टेस्ट में हम क्या करते हैं, छात्रों का स्तर भी तय कर देते हैं, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ कितने स्टूडेंट
कहाँ तक, ठीक है, आपस में एक से दूसरे से कितना बेहतर कर पाए हैं, यहाँ पे स्तर निर्धारित कर देते हैं। और ये आपका नॉन रेफरेंस टेस्ट जो परिणाम आधारित वर्गीकरण करता है, बिल्कुल जो हमने कहा परिणाम के आधार पे छात्रों का वर्गीकरण कर देता है। तो ये आपका हो गया नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। अब आपका CRT यानी कि आपका कसौटी संदर्भित परीक्षण यानी क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट आ गया। और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट की अगर बात करें तो सबसे पहले याद रखिएगा कि ये आपके विशिष्ट उद्देश्यों का, ठीक है, माप करने के लिए ये परीक्षण उपयोग में लाया जाता है। और आपका हम बता दें कि समेटिव इवैल्यूएशन यानी कि आपका निर्माणात्मक मूल्यांकन करें जब हम करते हैं ड्यूरिंग द क्लास, ठीक है, क्लास चलती रहती है और इस टाइप का आपका समेटिव इवैल्यूएशन चलता रहता है क्लास में, ठीक है। और ये क्या माप करता है, छात्र किसी चीज़ को करने में सफल हो रहे हैं या नहीं, या छात्र किसी चीज़ को करने में असफल हो रहे हैं। इन चीज़ों का पता कौन लगाता है, ये आपका लगाता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। और फिर टीचर अगर छात्र नहीं सीख पाता है तो उसको फिर से सिखाने की कोशिश करता है, और जो चीज़ टीचर लेके चल रहे हैं जिस टॉपिक को, उस टॉपिक में छात्र को क्या करते हैं, टीचर बेहतर से बेहतर नॉलेज प्रदान करते हैं कि छात्र 100% उस टॉपिक को सीख पाएँ, समझ पाएँ, ठीक है, और 100% एक्सपीरियंस कर पाएँ और उनके बिहेवियर में चेंज हो जाए, जिससे कि हम कहें छात्र में लर्निंग हुई। तो ये आपका जो फॉर्मेटिव कहें इवैल्यूएशन था, उसके अंतर्गत जो टेस्ट लगाए जाते हैं अगर हम कहें तो वो टेस्ट आपके CRT यानी कि क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट के अंतर्गत जो गुण आते हैं, उसी गुण के अंतर्गत टेस्ट जो बने होते हैं, ये आपके फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंतर्गत लिए जाते हैं। अगर हम कहें कि विशिष्ट उद्देश्य का परीक्षण यहाँ पे होता है, तो विशिष्ट उद्देश्य का परीक्षण की मतलब अगर कोई टॉपिक है, हमने कई बार एग्जाम्पल दिया है कि अगर हमने एक नॉर्म सेट किया है कि एक स्टूडेंट 1 मिनट्स में 150 वर्ड कंप्यूटर वर्ड पैड में राइट करेगा, ठीक है। अगर कोई छात्र यह विशिष्ट जो हमारा उद्देश्य है पूरा नहीं करता है तो वो क्या होगा, असफल कहलाएगा। अगर कोई स्टूडेंट ये 150 कीवर्ड लिखता है 1 मिनट में तो वो सफल कहलाता है। अगर असफल हो रहा है तो हम देखेंगे कितना परसेंट छात्र इसमें सफलता पाया है। अगर 70% वो सफलता पाया है तो अभी उसको 30% और आगे जाना है, ठीक है। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में सुधार का जैसे क्या होता है, ऑप्शन होता है, वैसे ही यहाँ पे आपके CRT जो टेस्ट होते हैं इसके माध्यम से सुधार किया जाता है। यानी कि जो छात्र सफल नहीं हो पा रहा है, मास्टर नहीं हो पा रहा है, निपुण नहीं हो पा रहा है, वो हम क्या करेंगे, फिर से इस टेस्ट के बाद हम निपुण करने के लिए फिर से हम छात्र को क्या करेंगे, इसमें उसको बेहतर तरीके से फिर टीच करेंगे और आगे उसको कैसे बढ़ना है, कैसे सफल होना है, कैसे मास्टरी होना है, उसको हम बताएंगे। और आगे फिर हम उसका क्या करेंगे, CRT यानी क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट के माध्यम से उसको हम फिर से देखेंगे कि छात्र किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रहा है कि नहीं, ठीक। तो ये आपको याद रखना है कि ये विशिष्ट उद्देश्य के लिए परीक्षण उपयोग में लाया जाता है। देखिए कहा गया कि इसमें छात्रों की तुलना हम कह दें, याद रखिएगा छात्र की तुलना स्वयं से होती है। एक छात्र की तुलना स्वयं से होती है, क्यों, क्योंकि छात्र अगर यहाँ पे असफल हो रहा है तो वो स्वयं हो रहा है, किसी दूसरे के कारण वो सफल असफल यहाँ नहीं हो रहा है। किसी दूसरे का पास और फेल होना कोई यहाँ पे इफेक्ट नहीं कर रहा है। छात्र को स्वयं का यहाँ पे मूल्यांकन किया जाता है कि स्वयं छात्र किस चीज़ को कर पाने में सफल हो रहा है या नहीं। देखिए कहा गया है छात्रों के निष्पादन का किसी विशिष्ट अनुदेशनात्मक अनुभव के क्षेत्र में पूर्व निर्धारित कसौटी के संदर्भ में मूल्यांकन, यानी कि कोई पूर्व निर्धारित कसौटी कहें क्राइटेरिया हम निर्धारित कर देते हैं, ठीक है, और उस क्राइटेरिया के आधार पे हम क्या करते हैं, उसके लर्निंग के अनुभव क्या करते हैं को उस कसौटी के संदर्भ में मूल्यांकन करते हैं। अगर उसका लर्निंग का अनुभव जो हुआ है और हमने जो
एक क्राइटेरिया निर्धारित किए हैं। अगर वो क्राइटेरिया क्रॉस करता है तो वो क्राइटेरिया जो बेंचमार्क रहेगा, उस बेंचमार्क को अगर क्वालिफाई करता है स्टूडेंट तो वो मास्टर है, अगर नहीं क्वालिफाई करता है तो यानी मास्टर नहीं है, यानी उस टॉपिक में छात्र सफल हो नहीं रहा है, उसको अभी और भी सीखना जरूरी है। देखिए कहा गया कि परीक्षण या अभ्यास केंद्रित अधिगम प्रतिफल का वर्णन है, यानी कि अभ्यास केंद्रित अधिगम का प्रतिफल का वर्णन है। और देखिए कहा गया समूह संदर्भित विवरण के स्थान पे, यानी कि जो समूह के कॉन्टेक्स्ट में जो डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा था उसके स्थान पे यहाँ पे व्यक्तिगत प्रगति, यानी कि एक स्टूडेंट का स्वयं की प्रगति का क्रमबद्ध, यानी कि आपका कहें सिस्टमैटिक मूल्यांकन तथा दक्षता अधिगम स्तर के बारे में जानकारी प्राप्त करना आदि आपके CRT मूल्यांकन के अंतर्गत आता है, यानी CRT यानी क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट के अंतर्गत आता है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य को लेके हम चलेंगे और ये फॉर्मेटिव इवेल्युएशन के अंतर्गत हम कहें जो टेस्ट लगाए जाते हैं, जो टेस्ट यूज किए जाते हैं, उस टेस्ट का गुण जो देखा जाए जो होता है वो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट के अंतर्गत आने वाले गुण के आधार के ऊपर ही बना हुआ होता है। तो हमें लगता है इससे जुड़ा हुआ जितना भी क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए तो आप 100% हमें लगता है आज की वीडियो के बाद अगर ध्यानपूर्वक आप देखते हैं तो आप उसका आंसर दे लेंगे, ठीक है। और इससे जुड़ा हुआ जितना भी अदर कंटेंट मिलता है अगर आप कमेंट करेंगे तो 100% और मैं ढूंढ के आपके लिए कंटेंट लाऊंगा, ठीक। यहाँ पे याद रखिए NRT परसेंटाइल पे जोड़ देता है और ये परसेंटेज पे जोड़ देता है CRT। तो चलिए आज की वीडियो इतना ही, और जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते हैं तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।